अगर आप सुबह अभी उठे हैं जस्ट और देख रहे हैं स्कोर्स की कारावा कप में क्या हुआ तो बहुत ही बड़ा उलटफेर हो चुका है। मतलब उलटफेरों का बाप हो चुका है। ग्रिम्सबी टाउन ने हरा दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को और इस हार को ना सिर्फ मैजिक ऑफ कप फुटबॉल बोल के या डेविड ने गोलायत को हरा दिया बोल के ये तो मैजिक है फुटबॉल का ये बोल के आप इसको नकार नहीं सकते। इस पे बात करना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रिम्सबी टाउन खेलती कहाँ है। तो इंग्लिश फुटबॉल की जो प्रोफेशनल टीयर्स होती है ना, वो चार होती हैं। उसमें सबसे ऊपर होती है प्रीमियर लीग, फिर आती है चैंपियनशिप। अगर आप प्रीमियर लीग से रेलीगेट होते हैं तो आप चैंपियनशिप में जाते हैं। चैंपियनशिप से अगर आप रेलीगेट होते हैं तो आप लीग वन में जाते हैं। और उससे नीचे जो टीयर होता है, जो लास्ट प्रोफेशनल फुटबॉल का टीयर होता है, वो होता है लीग टू। तो एफए कप और काराबाओ कप में क्या फर्क होता है? एफए कप में तो है ना, लीग टू के नीचे की भी जो टीमें होती है ना, सारी जो नेशनल लीग शुरू हो जाती है, फिर नॉन लीग फुटबॉल जो शुरू हो जाती है इंग्लैंड में, उसकी टीमें भी खेलती हैं। एंड दे आर ड्रॉन अगेंस्ट ये जो आपके प्रीमियर लीग की टीम है, चैंपियनशिप की टीम है, ठीक है, उसमें तो सब खेलती हैं। लीग कप का मतलब क्या होता है कि सिर्फ लीग की टीमें खेलती है, जो लीग टियर में प्रॉपर जो लीग टू तक टीमें है ना, प्रीमियर लीग, चैंपियनशिप, लीग वन, लीग टू, यही जो इस टियर की टीम है, ये चार टियर की टीमें, यही आपस में एक नॉकआउट कप फुटबॉल खेल रही हैं। तो ये फर्क होता है काराबाओ कप और एफए कप में। तो ग्रिम्सबी टाउन ना लीग टू में खेलती है, जो फोर्थ टियर है आपके इंग्लिश फुटबॉल का, ठीक है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक बहुत वैसी टीम से हार गए जो एक्साइटिंग टू वॉच है या जिसकी कोई बहुत रिच हिस्ट्री है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ग्रिम्सबी टाउन, ये ना रैंडमनेस नहीं है। रैंडमनेस क्या होती है कि अगर आप बोले कि वेम्बली में मैच हो रहा है, ठीक है, या एक सेमीफाइनल या फाइनल हो रहा है काराबाओ कप का या एफए कप का, वहां पे कुछ हो गया, जैसे क्रिस्टल पैलेस मैन सिटी को हरा दे, उसको मैं रैंडमनेस मान सकता हूँ। लास्ट सीजन ही अगर आपको याद हो तो एफए कप में कॉवेंट्री से हारते हारते बची थी मैन यूनाइटेड, वो भी हो जाता तो मैं कहता चलो वेम्बली है, हिस्टोरिक ग्राउंड है, मैजिक ऑफ द एफए कप है, वहां पे ये सब चीजें समझ आती हैं। सीजन की शुरुआत में इतने पहले जब आप ये हार जाते हैं ना लीग टू की किसी टीम से, तो ये बहुत बड़ा ब्लो है रूबेन एमोरिम और मैन यूनाइटेड को। मैच की बात मैं नहीं करूंगा, मैच में कुछ बात करने की नहीं है इसमें। यहाँ पे बात करना है कि मैन यूनाइटेड को किस तरीके से लीड कर रहे हैं रूबेन एमोरिम। अब देखिए, यहाँ पे है ना 2-0 की लीड ले ली थी ग्रिम्सबी टाउन ने, जो कि 3-0 भी हो सकता था, और वहां से कमबैक किया मैन यूनाइटेड ने, और फिर पेनल्टी शूटआउट में हार गए। 12-11 हुआ। एक तो बहुत लंबा पेनल्टी शूटआउट चला, और आंद्रे ओनाना को 2-3 पेनल्टीज सेव करनी चाहिए थी, उसमें भी उनके लग लग के नेट में चली गई। उन्होंने बड़ा गंदा परफॉर्म किया आज फिर से। जो दूसरा गोल, अब पहला गोल भी आप कह सकते हैं नियर पोस्ट पे खा लिया, दूसरे गोल में तो पूरी ही उनकी गलती थी। तो आंद्रे ओनाना तो चलो ठीक है, मतलब है कल्प्रिट है ही, वो तो है खराब गोलकीपर। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, अगर हम दुनिया में बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज की बात करें, एरिया 51 में क्या एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर रहा है यूएस, लॉकनेस मॉन्स्टर की बात होती है स्कॉटलैंड वगैरह में, बर्म्यूडा ट्रायंगल एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, एक फ्लाइट डिसअपेयर हो गई थी मलेशियन एयरलाइंस की MH370, उसकी बहुत बातें हुई थी और बहुत बड़ी मिस्ट्री है क्या हुआ। इन सबसे बड़ी मिस्ट्री मुझे लगता है कि आंद्रे ओनाना को क्या हो गया यार। 2023 का जो चैंपियंस लीग फाइनल था, तब तक आंद्रे ओनाना वाज लाइक द बेस्ट गोलकीपर, जो उस समय डिमांड में थे, जो मतलब नेक्स्ट बिग थिंग थे ना, कि हाँ यार अगर किसी क्लब को लॉन्ग टर्म में गोलकीपर चाहिए तो वो आंद्रे ओनाना के पीछे जाएंगे। आई रिमेम्बर, ये मैं अभी भी स्टैंड बाय करता हूँ इस चीज से, कि जब एडवर्ड मेंडी चेल्सी छोड़ के गए थे और मुझे एज अ चेल्सी फैन एक गोलकीपर चाहिए था, तो मैंने कहा था अरे यार आंद्रे ओनाना आ जाता तो सही होता। ये सैंचेस पे इतना मुझे भरोसा नहीं है। सैंचेस क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट रियली नो। आप मिड टेबल टीम से गोलकीपर ला रहे हैं, इससे अच्छा आप एक चैंपियंस लीग फाइनल जो खेली है टीम, वहां से गोलकीपर लाइए ना। उससे पहले तो आयक्स के लिए भी अच्छा ही किया था आंद्रे ओनाना ने। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब एक लॉरेस कैरियस का आपको याद आता है, जब वो लिवरपूल के गोलकीपर थे, वो 2018 चैंपियंस लीग फाइनल हुआ था जहां पे उन्होंने वो गलतियां की थी, उसके बाद ही वॉज नेवर द सेम, खत्म ही हो गया करियर एक तरीके से उनका। तो एक मोमेंट पे आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ दैट वाज द मोमेंट जहां पे उनका कॉन्फिडेंस डिप किया। लेकिन यहाँ पे ओनाना के साथ क्या हुआ ऐसा रिपीटेडली कि उन्होंने टाइम एंड अगेन डिसअपॉइंट किया है, ठीक है, बार बार। मतलब जब भी ओनाना पे आप भरोसा करेंगे वो आपको लेट डाउन ही करेंगे। क्या हो गया है ओनाना को, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं यहाँ मैन यूनाइटेड को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने तो प्लेयर ही खराब साइन किया था या गोलकीपर ही बेकार था शुरू से ओनाना। और जो बंदा ये कहता है ना कि नहीं नहीं ओनाना तो कीपर ही खराब है, वो बकवास कर रहा है, साफ बात है। क्योंकि उस टाइम ही वॉज द मोस्ट
डिमांडेड गोलकीपर जो मार्केट में अवेलेबल था कि हाँ भाई नेक्स्ट बिग थिंग जो बन सकता है। तो हुआ क्या ओनाना को, आई डोंट रियली नो। इतना गंदा कोई कीपर कैसे कर सकता है मुझे समझ नहीं आता। दैट टू कंसिस्टेंटली चांसेस देने के बाद कि भाई आप अब अपने आप को रिडीम कर लो, अब रिडीम कर लो, नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक इट्स ओवर फॉर हिम एट मैन यूनाइटेड। एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत सही लगी। एक्स पे एक पेज है ऑल थिंग्स ब्राजील, उन्होंने ना एक चीज शेयर की थी, ये वायरल हो रही होगी, आपने देखा होगा। ये रूबेन एमोरिम की फोटो है। ये 61 मिनट्स और 37 सेकंड्स हो चुके हैं मैच में। 2-0 से पीछे चल रही है मैन यूनाइटेड ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट, और मैन यूनाइटेड के लगभग फर्स्ट टीम प्लेयर सारे आ चुके हैं। ब्रूनो, एम्बुमो, सेस्को, माउंट, सब लोग आ चुके हैं। कूनिया वूनिया सब खेल रहे हैं, ठीक है। और रूबेन एमोरिम यहाँ पे ना अपने टैक्टिकल बोर्ड पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इस पे ना इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे, द ओवर फोकस ऑन टैक्टिक्स एंड लैक ऑफ द वेरी बेसिक्स ऑफ मैन मैनेजमेंट ह्यूमन लीडरशिप इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन फुटबॉल. The Manchester United manager, while 2-0 down to a fourth division team, is frantically flicking through his tactics manual in search for ideas. It's embarrassing. मैं इस बात से ना 200% सहमत हूँ। फुटबॉल ना इतना सिस्टेमिक और इतना टैक्टिकल हो गया है कि हम उसका ह्यूमन एस्पेक्ट भूल ही गए हैं। इट वॉज टैक्टिकल पहले भी, इट वॉज अबाउट सिस्टम्स, इट वॉज अबाउट प्लेइंग राइट प्लेयर्स इन द राइट प्लेस, हमेशा से थी ये बात। लेकिन जो एक ह्यूमन टच था ना लीडरशिप वाला, वो कहाँ चला गया है भाई? एक वो गूदे वाली बात करते हैं ना, मैं हार्ट वाली बात करते हैं, कहाँ चली गई है यार वो सारी चीजें? यहाँ पे रूबेन एमोरिम को क्या लग रहा है कि मैं 2 टैक्टिकल ट्वीक्स कर लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा ग्रिम्सबी के अगेंस्ट? क्या चाह रहे हैं वो? जीत ही जाओगे भाई, तुम्हारे पास फिजिकलिटी ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है। वो सस्टेन ही नहीं कर पाई ग्रिम्सबी प्रेशर एंड में इतना। तो वो हो गया, इक्वलाइजर तो आना ही था, हमें पता था। लेकिन आपको अपने टैक्टिकल मैनुअल पे नजर डालनी पड़ रही है ग्रिम्सबी के अगेंस्ट कमबैक करने के लिए। तो ये मुझे थोड़ी सी ना चीज अजीब लगी, और आज अब मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है एमोरिम को देख के। अभी तक मुझे लग रहा था कि इन्हें टाइम देना चाहिए, बट मुझे ऐसा आज लगा पहली बार एमोरिम को देख के कि ही इज क्लूलेस। मतलब पहली बार एज इन कि अभी तक मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था उन्हें, जो भी गलतियां हो रही थी, बट आज जो हुआ है ना उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्योंकि आपके पास बेटर टीम है, आपके पास बेटर प्लेयर्स हैं, आपके पास मतलब आपको कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है, ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट ही आप खेल रहे हो। तो ये सब चीजें है ना, ये मुझे थोड़ी सी समझ आ नहीं रही हैं कि रूबेन एमोरिम मतलब इतने ज्यादा स्टबन हो गए हैं, सिस्टम चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। आपने साइनिंग्स भी कर ली, ठीक है, आपको मिडफील्डर नहीं मिला, मैं मान गया। लेकिन ग्रिम्सबी टाउन से कैसे हार जा रही है यूनाइटेड, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, 2 गलतियां हो गई, मतलब 2 गोल खा लिए ओनाना ने, अरे तुम 4 मार दो ना, 5 मार दो ना। ग्रिम्सबी टाउन ही तो है, खत्म कर दो, किल कर दो ना गेम बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं था, आप देखें कि यूनाइटेड ने बिल्कुल बम्बार्ड कर दिया हो। अच्छा था वो, आई थिंक क्रिस्टी पिम नाम है जो ग्रिम्सबी टाउन के गोलकीपर है। आई डोंट थिंक सो अभी फिर कभी आप नाम भी सुनेंगे उनका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। बट ऐसा नहीं था कि उनको बम्बार्ड किया हो कि भाई यूनाइटेड ने ना 20-30 शॉट्स ही ले ली हो, या बहुत अच्छे चांस कुछ बनाए हो। सेव्स अच्छे किए थे पिम ने, बहुत अच्छी गोलकीपिंग की है। डिफेंडिंग आपको करनी पड़ेगी, फोर्थ टीयर टीम हो ना तो आप डिफेंडिंग तो आप करोगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड ने बहुत क्लियर कट चांसेस बनाए और दे आर ट्राइंग एवरीथिंग, बस वो बॉल गोल में जा ही नहीं रही है, और डोमिनेट कर रहे हो वो। ग्रिम्सबी ने उनको प्रॉपर कंपटीशन दिया है आज। तो जहां पे वो आर्सेनल वाले मैच के बाद कह रहे थे कि भाई हम तो आज ये दिखा रहे हैं सबको कि हम किसी भी टीम के अगेंस्ट जीत सकते हैं, किसी भी टीम के अगेंस्ट compete कर सकते हैं, तो आज आपने ये दिखा दिया कि आप किसी भी टीम के अगेंस्ट हार सकते हैं। और 10 दिन पहले आर्सेनल वाला मैच हुआ था लगभग, तब सब कह रहे थे कि मूड बहुत अच्छा था, यूनाइटेड ने कहा चलो हार गए, फैंस ने कहा हार गए कोई बात नहीं, बट अच्छा खेले, आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छा खेले, लेट्स गिव एमोरिम सम टाइम। फुलम वाली सेकंड हाफ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो मैच भी कायदे से उन्हें किल करना चाहिए था। फर्स्ट हाफ में 2-3 अच्छे चांस मिले थे, जैसा मैंने कहा था, ये मुझे पोचेटिनो की चेल्सी की याद दिला रही है। और फिर आप कप फुटबॉल से बाहर हो गए, फोर्थ टीयर की टीम से। तो असेंशियली आपने एक मैच ड्रॉ किया और आप 2 हार गए 3 मैच में इन ऑल कॉम्पिटिशंस। तो 10 दिन में ना नैरेटिव और मूड बिल्कुल डाउन हो गया। अब ये हो गई है बात कि भाई एमोरिम अगर बर्नली के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं तो अब उनका फ्यूचर कंसिडर किया जाना है, सिर्फ 2 या 3 मैचेस इनटू द सीजन।
ये चल रहा है अभी, मेल्टडाउन हो चुका है पूरे फैन बेस का। अब उसमें कितना रिएक्शनरी है, कितना सही है, वो मैं आप मैन यूनाइटेड फैंस पे छोड़ता हूँ। बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि रूबेन एमोरिम शायद कंट्रोल में नहीं है, एंड मैन यूनाइटेड डेस्परेटली नीड दैट सेंट्रल मिडफील्डर। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है उस पे, वरना सेस्को को आप देखेंगे ही नहीं पूरे सीजन खेलते हुए। आज भी सेस्को गेम में नहीं आ पा रहे थे। अगर आप ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट गेम में नहीं आ पा रहे हैं ना, तो प्रीमियर लीग में आप भूल जाइए। बर्नली भी आपको बॉल नहीं चलाने देगी, लिंकअप ही नहीं होगा, आपके स्ट्राइकर्स तक बॉल ही नहीं पहुंचेगी। बहुत अजीब और टफ सिचुएशन है इस समय मैन यूनाइटेड के लिए। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओनाना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एमोरिम, और जो आज गेम हुआ उसके बारे में बताइए। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट, बट अब देखते हैं क्या होता है। चलिए मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, पीस।